रेडी 5 सेकंड स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे संसदीय लोकतंत्र की एक अनुपम प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सरकार और विधानमंडल के बीच संचार का एक माध्यम बनाना है। हम इस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और अपनी असहमति भी व्यक्त करते हैं, लेकिन इसे हमेशा बिना किसी संशोधन के पारित किया जाता है। मेरे विचार से यही लोकतंत्र की शक्ति है। महोदय, आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपने आप को देखने का समय है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। पिछले 4 वर्षों के दौरान हमारी विकास दर 8% से अधिक रही है। यह बताया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में हम जापान से आगे होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने देश की वास्तविक स्थिति की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ की बहुत ही कम जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में समावेशी विकास की बात कही गई है। हमारा यह कहना है कि 9 से 10% की विकास दर समावेशी होनी चाहिए, लेकिन यह सेवा क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी होना चाहिए। महोदय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद का खतरा हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका समाधान हमारे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से करना होगा। इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का खतरा भी है। हमें इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बहुत दुख की बात है कि अपनी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाए हैं। ये बुनियादी समस्याएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4% से बढ़कर 9% हो गई है। इस विकास दर से किसे फायदा होने जा रहा है? इस विकास दर का लाभ गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जहां हमारी 80% आबादी रह रही है, वहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए मकान भी नहीं है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने बेरोजगार लोगों को
साल में 100 दिनों का काम देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि वर्ष में केवल 100 दिनों का काम देकर हम बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस कानून के कामकाज के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। इसके बारे में कई राज्यों से शिकायतें भी मिली हैं। यह हमेशा देखा गया है कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यदि हम इस सुविधा का लाभ गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इसके दुरुपयोग को रोकना होगा। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वे अलग अलग राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए बनाई गई इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करें। महोदय, मैं किसानों के बारे में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ। हम सब यह जानते हैं कि आज भी हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमने किसानों के कर्ज को माफ़ कर दिया, पर आप स्वयं इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे देश में कितने प्रतिशत किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर किसान कर्ज के लिए महाजनों पर निर्भर रहते हैं। महोदय, हमारे देश में बाढ़ और सूखे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आप बिहार राज्य को ही देख लीजिए। बिहार राज्य में हर वर्ष बाढ़ आती है। इससे हजारों करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। इसके कारण वहां रह रहे गरीब लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप भी इस बात को जानते हैं कि वहां के सभी बांध कमजोर हो चुके हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इस परेशानी से बचने का रास्ता निकाल रही है। इस संबंध में नेपाल सरकार से भी बात की जा रही है, क्योंकि बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल से आने वाली नदियां ही हैं। महोदय, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस सरकार ने कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी हमें किसानों के लिए बहुत काम करना है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया है। हम उनके लिए संसद में और संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद यह उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करेगा। मैं इस बात के लिए सरकार की सराहना करता हूँ कि इसमें मिलने वाली राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस कानून से गरीबों मजदूरों को कितना लाभ होगा। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग सो प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।